बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ उमर इनाम। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफ़ा करके भी तन्हा रह गए। इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 नुकात के ऊपर। पहला नुक्ता ये होगा कि शहबाज शरीफ किसके साथ वफ़ा करते रहे। दूसरा नुक्ता ये है कि शहबाज शरीफ को धक्का किसने दिया। तीसरा नुक्ता ये है कि मीम लीग में इस वक्त जश्न का समा क्यों है। और चौथी जो बात है इस वीडियो में वो ये होगी कि मरीम नवाज़ ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इधर उधर की बातें क्यों की हैं और किसको फंसाने के लिए की हैं। और पांचवी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि इमरान खान साहब अपनी 23 साल जदोजहद के अंदर जो एक नारा लगाते रहे एहतसाब का, और अब जब उन्होंने हलफ उठाया वज़ारत उज़्मा का, उसके बाद से भी उनका नारा वही एहतसाब का है। तो अब ये भी देखेंगे कि क्या अब शहबाज शरीफ की गिरफ़्तारी के बाद मज़ीद गिरफ़्तारियों में तेज़ी आने वाली है, और जो इमरान खान साहब का नैरेटिव था, जो उनका बयानिया था एहतसाब का, वो अभी तक किस तरह से ज़िंदा है। सबसे पहले जो मैंने शेर पढ़ा कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफ़ा करके भी तन्हा रह गए। वफ़ा थी गेट नंबर 4 से, वफ़ा थी चमकते हुए काले बूटों से, और वफ़ा थी बड़े बड़े लंबे लंबे तस्मों से। शहबाज शरीफ जिस तरह 1985 से लेकर अब तक उनकी मोहब्बत में, उन बूटों के साथ जो उनकी मोहब्बत है और वो तस्मे बांधने का जो तरीका उनको आता है, वो पाकिस्तान में किसी को नहीं आता। शहर इक़्तिदार का हर सीनियर सहाफ़ी ये कहते हुए दिखाई देता है कि जो शहबाज शरीफ के पास गीडर सिंगी है गेट नंबर 4 के हवाले से, वो और किसी के पास नहीं है। शहबाज शरीफ आज जब गिरफ़्तार हुए हैं उस वक्त भी वो गेट नंबर 4 के साथ वफ़ादार थे, उनके बूटों के साथ वफ़ादार थे, और उनके तस्मे तक उनके साथ भी उन्होंने हलफ लिया हुआ था वफ़ादारी का। लेकिन उसके बावजूद उन पर रहम नहीं किया गया और उनको वज़ारत उज़्मा का हलफ उठाने के लिए नैब के जो ऑफिस है लाहौर का, उधर भेज दिया गया। अब दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जो शहबाज शरीफ को ट्रैप किया गया, शहबाज शरीफ को घसीटा गया, पाकिस्तान वापस लाया गया, वो धक्का किसने दिया शहबाज शरीफ को। आपको याद होगा मार्च 2020 में जब कोरोना पीक पे था, पाकिस्तान में जा रहा था ऊपर, और पाकिस्तान में बड़ा पैनिक फैलाया गया डॉक्टर हामिद मीर और डॉक्टर नसीम ज़ारा और इन जैसे जितने 2 नंबर डॉक्टर थे उनकी तरफ से। तो उस वक्त ये पूरा का पूरा सेल, जितना PMLN का सेल है, ये सारा, मैं अगर नाम लूँ तो वो खुद 30-35 अब नाम बन जाते हैं, यानी अब किस किस का नाम लें। लेकिन मैं ये बता देता हूँ कि ख़वातीन और हज़रात, इन तमाम ने लिखना शुरू किया, इंडिपेंडेंट उर्दू पे लिखना शुरू किया, BBC पे लिखा, व्हाट्सएप के अंदर मैसेजेस फॉरवर्ड करवाए, यूट्यूब के ऊपर व्लॉग्स लगाए, ट्वीट्स की, कॉलम्स लिखे कि शहबाज शरीफ को वापस बुला लिया गया है, इशारा हुआ है। मैं बता रहा हूँ ना कि अब मैं नाम फिर 1-2 के लूँगा, बाकी नाराज़ हो जाते हैं कि हमारा नाम नहीं लिया। तो ये मैसेज मुझे वो कॉलम्स BBC के याद हैं जिसमें ये कहा जाता था कि इशारा तो हुआ है, शहबाज शरीफ ऐसे नहीं आ सकते। शहबाज शरीफ को इशारा हुआ है कि भाईजान वापस आएँ और सीधा इस्लामाबाद पहुँचे। अब चूँकि आपने डेंगू को कंट्रोल किया था, लिहाजा आकर कोरोना भी आपने कंट्रोल करना है। इमरान खान से कंट्रोल नहीं हो रहा, आप आ जाएं। लिहाजा अगर देखा जाए तो शहबाज शरीफ को धक्का देने वालों में ये जो व्हाट्सएप ग्रुप मरीम नवाज़ साहिबा ने 2013 में बनाया था, जो मीडिया सेल बनाया था लाहौर के अंदर, जिसको वहाँ फ्रिजों वाले देखते थे, और यहाँ जो है वो गुलेलों वाले आप कह लें, या वो क्या कहते थे, दलील और गुलेल, वो उस तरह के जो लोग थे वो देखते थे यहाँ वाला जो मीडिया सेल था। और वहाँ वो फ्रिजों वाली सरकार हैं, वो जाके ट्रेनिंग्स भी करवाते थे और उधर बैठते भी थे उनके ऑफिस में। तो इन तमाम लोगों ने बेसिकली शहबाज शरीफ को धक्का दिया है। शहबाज शरीफ को वापस लाने में और पाकिस्तान यहाँ लाकर फंसाने में पूरे के पूरे मरीम नवाज़ के व्हाट्सएप ग्रुप का मुकम्मल हाथ है। इसके बाद अगर हम बात करें कि मीम लीग में जश्न है, नून लीग का तो किस्सा ख़त्म हो गया ना। ये तो 2-3 महीने से बात चल रही थी। अब शेख रशीद साहब मुसलसल ये बात कर रहे हैं शीन लीग वाली। ये शीन लीग वाली बात कम अज़ कम पिछले 2 महीने से शहर इक़्तिदार में ज़ेर गर्दिश है, और बाखबर और बावसूख ज़राए, ताकतवर ज़राए ये बताने के लिए तैयार हैं कि किसी भी वक्त कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और शीन लीग नमूदार हो जाएगी, और बाकायदा उसकी तैयारी भी करवा दी गई थी, उसकी लॉन्चिंग पैड भी तैयार थे। जिन सहाफ़ियों ने शहबाज शरीफ के हाथ पे बैयत करनी थी और नवाज़ शरीफ के हाथ वाली बैयत को तोड़ना था, उन सहाफ़ियों के नाम भी सामने आ चुके थे। लिहाजा ये
नून लीग तो अब ख़त्म थी, अब शीन लीग और मीम लीग चल रही है। अब शीन लीग अंदर चली गई, जिस तरह वो हामिद मीर साहब ने कहा कि अंदर नहीं जा रहे थे तो बाहर भेज दिया, बाहर नहीं जा रहे थे तो शीन लीग को अंदर कर दिया गया। वो अंदर बाहर आप जहाँ भी रखें उनकी जो औकात है वो पता चल गई है सबको। अब मीम लीग के अंदर जश्न है, आज बड़ी खुशी है। हिना परवेज़ भट्ट की आपने वो तस्वीर देखी होगी जिसमें उज़्मा बुखारी साहिबा भी नज़र आ रही हैं और भी उनके लोग नज़र आ रहे हैं, और वो पूरा का पूरा एक व्हाट्सएप ग्रुप खुला हुआ था। वहाँ पे मैसेजेस आ रहे थे, मैसेजेस में बताया जा रहा था कि मिशन सक्सेसफुल, और आगे से जो है वो स्माइलीज़ आ रही थी, थम्स अप के निशानात आ रहे थे, और वो खुशी का सामान था। लिहाजा इसके बावजूद अब मैंने आपको बताया कि 2 महीने से तो ये शीन लीग का वजूद हो चुका था, और मार्च में जब ये आए शहबाज शरीफ साहब, उससे पहले क्या सूरत हाल थी, किस तरीके से पार्टी डिवाइड हो चुकी थी, उनका आना ज़रूरी हो गया था, बुलवाया गया उनको, यहाँ फिर ला के फंसाया गया। उससे पहले शहबाज शरीफ ने वादा किया था कि नवाज़ शरीफ जब गए हैं तो उसके पीछे मरीम नवाज़ को भी भेज देंगे, वो नहीं भेज सके। फिर चाचा भतीजी का इख्तलाफ इतना बड़ा कि किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मार्च में जब शहबाज शरीफ वापस आए तो उसके बाद किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, किसी प्रोग्राम में, किसी जगह पर ये इकट्ठे नहीं थे, सिवाय उसके कि जब NRO के लिए इधर हर तरफ से इनको हरी झंडी दिखा दी गई, इनको यानी बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से इनकार कर दिया गया, तो उसके बाद APC में इनको इकट्ठे भेजा गया। नवाज़ शरीफ साहब की शदीद ख्वाहिश थी कि ये इकट्ठे जाएँ, और उन्होंने ख़िताब भी किया और अपना जो अंदर का चेगवेरा था वो निकाल कर बाहर किया। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये भी बनता है मीडिया से कि अगर शाह महमूद कुरैशी साहब और जहांगीर तरीन साहब के हवाले से कोई ऐसी बात आए तो हमारा मीडिया चीख चीख कर पूरी की पूरी ट्रांसमिशंस उसके ऊपर करता है, सारा प्राइम टाइम उसके ऊपर लगा देता है, कॉलम्स भी लिखे जाते हैं, ट्वीट्स भी की जाती हैं, सब कुछ किया जाता है कि देखिए जी इख्तलाफी धड़े सामने आ गए हैं, ये धड़ा वो धड़ा। लेकिन अगर बात सिर्फ PTI की हो, जब PTI इक़्तिदार में थी, इक़्तिदार में नहीं थी, या अब इक़्तिदार के अंदर है और रहेगी, तो उस वक्त PTI के इख्तलाफात तो बड़े इनको नज़र आते हैं मीडिया वालों को। लेकिन आप इनकी मुनाफ़कत देखेंगे मार्च से लेकर अब तक, और ख़ुसूसन पिछले 2-3 महीनों का, जितनी मुखालफत थी शीन लीग में और मीम लीग में, वो किसी जगह पर सामने नहीं लाई गई। कोई एक एंकर ने, किसी ने कोई ट्वीट नहीं की, किसी ने कोई ब्लॉग नहीं लिखा, किसी ने कोई व्लॉग नहीं किया, उसके ऊपर कोई चीज़ सामने नहीं आई, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर ये कहा नहीं गया था। और अब तीसरा जो नुक्ता है वो मरीम नवाज़ साहिबा का है। मरीम नवाज़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ना बेसिकली जो उसके अंदर चीज़ें उन्होंने डिस्कस की हैं वो ड्रैग कर गई हैं। यानी ड्रैग क्या किया उन्होंने, ड्रैग करके पक्का काम किया, यानी पक्की रसीद दी है शहबाज शरीफ के जेल जाने की, ताकि वापसी की कोई राह है तो वो वापस ना रहे, और जो मेहरबान उनको बुला बुला कर मिलते रहे हैं, जो अब ख़ुद बताते हैं कि हाँ हमारी मुलाकात हुई है, तो उन मेहरबानों को भी अब अपनी अदाओं पर गौर करने के लिए मजबूर कर दिया है मरीम नवाज़ ने कि आप जिनके बारे में गुफ्तगू करते रहे हैं और आपके बारे में तासुर ये है कि आपने नवाज़ शरीफ के बाहर जाने में किरदार अदा किया है, तो अब आप ही के बारे में, आप ही के ख़िलाफ़ जो है ये पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। और जो अगर थोड़े बहुत कहीं आगे जाके चांसेस बनते भी थे, कोई सॉफ्ट कार्नर कहीं से डेवलप करवाया जाना था शहबाज शरीफ की ज़मानत के हवाले से, तो मरीम नवाज़ ने आज वो मंजी भी ठोक दी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सही तरीके से चूना लगा कर पक्का इंतज़ाम कर दिया चाचा के अंदर बैठने का। लेकिन अब यहाँ पर यह भी सवाल पैदा होता है कि क्या चचा सिर्फ अंदर बैठा रहेगा या अब भतीजी भी अंदर जाने वाली हैं। लिहाजा मरीम नवाज़ का प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार फ़ौज को लेकर आना, आसिम सलीम बाजवा के हवाले से गुफ्तगू करना, DGISPR को रगेदना, ये सारी चीज़ें जो थीं ये इशारा थी, बल्कि ये कोशिश थी, एक डेलिब्रेट चीज़ थी अपने चाचा का पक्का इंतज़ाम करवाना, ताकि वापसी भी कोई अगर कहीं ना कहीं से कोई उम्मीद पैदा हो तो उसका पहले ही वो कहते हैं ना उसका बंदोबस्त करना, तो वो बंदोबस्त आज वो कर गए हैं। और पांचवी जो चीज़ है इसमें वो इमरान खान का एहतसाब का बयानिया है। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में डिस्कस किया जाता है कि इमरान खान साहब बड़े नारे लगा कर आए थे गिरफ्तारियों के, एहतसाब के, लेकिन हुआ तो कुछ नहीं है, पकड़ा कोई नहीं गया। उसकी एक सिंपल वजह है, उसकी वजह यह है कि इस निज़ाम को गॉड फादर्स ने इस कदर बोसीदा कर दिया था, हर तरफ
चाहे वो जुडिशल ब्यूरोक्रेसी हो, सिविल ब्यूरोक्रेसी हो, या वो यूनिफॉर्म ब्यूरोक्रेसी हो। मैं पंजाब पुलिस की वगैरह की बात कर रहा हूँ, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की। हर तरफ अपने बंदे इस बड़ी तादाद में और इस तरीके से बिठाए गए थे कि इनको पूरा करना, यानी उनको बिहाइंड द बार्स रखना बड़ा मुश्किल था। और ख़ुसूसन अदलिया के अंदर जो मलिक क़यूम जैसे लोग थे, जिनको कॉल्स करके मर्ज़ी के फ़ैसले लिए जाते थे, वैसे लोग जब भर्ती किए गए और बड़ी तादाद में भर्ती किए गए, और जो इनके मुंशी वकील होते थे फिर वो जजेस बन चुके थे, तो उनसे एहतसाब का बयानिया आगे लेकर जाना और एहतसाब करवाना बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन इमरान खान साहब डटे रहे हैं, और अब ये जो साल है, ये आखिरी 3 महीने अब बचे हैं, ये एहतसाब के साल है। अब आपने देखा कि फ़र्द जुर्म आयद मुसलसल होना शुरू हो गई हैं, जो पिछले 2-3 साल से चीज़ें चल रही थी, आहिस्ता आहिस्ता अब वो सामने आ रही हैं। और उम्मीद यह की जा रही है कि अभी इन 3 महीनों के अंदर अंदर बहुत सारी और शख्सियात भी जेल के अंदर जाएंगी, और वाक़तन जेल के अंदर जाएंगी। आसाइश वाली जेल नहीं होगी, इस दफ़ा सख्ती वाली जेल होगी। तमाम केसेस अपने मंतकी अंजाम की तरफ तेज़ी से भाग रहे हैं, और इमरान खान साहब का जो एहतसाब का बयानिया था वो मरा नहीं बल्कि ज़िंदा है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।